तो अब आप सच में वकील बन गए हो। बधाई हो, लॉ स्कूल में आपने कमाल कर दिया। वो सारी रातें बिना सोए, ढेर सारे केस ब्रीफ्स और कैफीन के साथ पढ़ाई, सब रंग लाया। आपने वो डिग्री हासिल कर ली और आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। लेकिन असल बात, पहली बार कोर्ट रूम में जाना, ये बिल्कुल अलग ही इम्तिहान है। कोई सिलेबस नहीं, कोई प्रैक्टिस एग्जाम नहीं, बस आप, आपकी ट्रेनिंग और बहुत सारा एड्रेनालाइन। हाँ, ये डरावना है और रोमांचक भी। आपका दिल तेज धड़कता है, हथेलियों में पसीना आता है और दिमाग में हर मुमकिन नतीजा घूमता रहता है। कोई किताब आपको इस एहसास के लिए तैयार नहीं कर सकती। आप हर चीज पर सवाल उठाएंगे। क्या मैंने काफी पढ़ा? क्या कोई जरूरी बात छूट गई? अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो? क्या वो मुझे सीरियसली लेंगे? क्या मैं वकील जैसा दिखता भी हूं? इम्पोस्टर सिंड्रोम बहुत परेशान करता है, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो। थोड़ा घबराना ठीक है, वो घबराहट, इसका मतलब है आपको परवाह है। इसका मतलब है ये आपके लिए मायने रखता है। सच में इसका मतलब बस इतना है कि आपको परवाह है, और वो परवाह, वो जुनून आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उस घबराहट को अपनी ताकत बनाओ, इसे अपने फोकस को तेज करने दो, कॉन्फिडेंस को कमजोर नहीं। याद करो, आपने ये रास्ता क्यों चुना? एक पल था, शायद छोटा, शायद जिंदगी बदल देने वाला, जिसने चिंगारी जलाई। क्या कोई प्रोफेसर था जिसने आपको अन्याय के खिलाफ आंखें खोली? कोई लेक्चर जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया, यही तो मुझे करना है? या शायद परिवार की कोई कहानी जिसने आपको इंसाफ के लिए लड़ने की प्रेरणा दी? उस जज्बे को थामे रखो, ये आपका कंपस है, यही आपको सबसे अलग बनाएगा। हुनर सिखाया जा सकता है, जुनून, यही आपको यादगार बनाता है। क्योंकि कानून सिर्फ धाराएं याद करने के बारे में नहीं है, ये उनके पीछे की इंसानी कहानियों को समझने के बारे में है। ये लोगों के बारे में है, उनकी जिंदगी, उनके संघर्ष। अब आप उनकी आवाज हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही एक बड़ा सम्मान भी। लेकिन यकीन मानो, ये सबसे ज्यादा संतोष देने वाला काम भी है जो आप कभी करेंगे। और ये तो बस शुरुआत है। पहला इंप्रेशन बहुत मैटर करता है, खासकर कोर्ट में। जैसे ही आप उन दरवाजों से अंदर जाते हैं, आप सिर्फ अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप खुद को, अपनी फर्म को और पूरे लीगल प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नहीं, आपको रिस्पेक्ट पाने के लिए किसी महंगे सूट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ऐसा दिखना जरूरी है कि आप वहां बिलोंग करते हैं। साफ सुथरे, इस्त्री किए हुए कपड़े बहुत कुछ कहते हैं। तैयारी ही सब कुछ है। अपने फैक्ट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स और अपने केस लॉ को जानो। सिर्फ उम्मीद के साथ नहीं, प्लान के साथ जाओ। अपने केस को पूरी तरह जानो। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो बदलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। दूसरे पक्ष के आर्ग्यूमेंट्स का अंदाजा लगाओ। अपने ओपोनेंट की तरह सोचो। अगर आप उनके मूव्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो आप एक कदम आगे रह सकते हैं। अपनी डिलीवरी की प्रैक्टिस तब तक करो जब तक वो नेचुरल ना हो जाए। जोर से रिहर्स करो, खुद को रिकॉर्ड करो, फीडबैक लो, फिर से करो और फिर से। अच्छे से ड्रेसअप करो। ये दिखाता है कि आप कोर्ट की और खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। आपको डिजाइनर लेबल्स की जरूरत नहीं, बस इंटेंशन और केयर की। जरूरी नहीं कि महंगा हो, बस वेल फिटिंग और प्रोफेशनल हो। कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है आप अपने स्किन में और अपने सूट में कैसा फील करते हैं इससे। वैसे भी कॉन्फिडेंस आपका सबसे अच्छा एक्सेसरी है। साफ और सीधे बोलो, जल्दबाजी मत करो, अपने शब्दों को असर करने दो। जज की आंखों में देखो, इससे ट्रस्ट बनता है। ये दिखाता है कि आप प्रेजेंट हैं, एंगेज्ड हैं और बिना डरे हैं। उन्हें योर ऑनर कहकर एड्रेस करो हमेशा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये ट्रेडिशन है और ये मैटर करता है। ये प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन और उस रूम में मौजूद हर किसी के लिए रिस्पेक्ट दिखाने के बारे में है। अगर शुरुआत में आपकी आवाज थोड़ी कांप भी जाए तो उसे अपनाओ। नर्व्स का मतलब है आपको परवाह है। उन्हें आपको तेज करने दो, रोकने नहीं। आपने उस कोर्ट रूम में अपनी जगह अर्न की है। अब सीधे खड़े रहो, बोलो और उसे काउंट करो। आप गलतियां जरूर करेंगे, हर कोई करता है, खासकर शुरुआत में। खुद को दोष मत दो, इससे सीखो। एनालाइज करो कि क्या गलत हुआ और अगली बार आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। यह प्रोफेशन कठिन है, आपको अकेले नहीं करना है। एक मेंटर खोजो, कोई ऐसा जिसने ये सब देखा हो, किया हो। कोई ऐसा जो आपको गाइड कर सके, चैलेंज कर सके और आपकी जीत का जश्न मना सके। सीनियर वकीलों से बात करो, बार एसोसिएशंस ज्वाइन करो, अपने पीयर्स के साथ नेटवर्क बनाओ। लीगल कम्युनिटी कम्पिटिटिव हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन ये ऐसे लोगों से भी भरी है जो चाहते हैं कि आप सक्सीड करें। कोर्ट रूम अपनी ही एक अलग दुनिया जैसा लग सकता है।
एक ऐसी जगह है जहां दांव ऊंचे होते हैं, प्रेशर असली होता है और हर शब्द का वजन होता है। मोशंस, डेडलाइंस, ऑब्जेक्शंस के चक्कर में पड़ना आसान है, लेकिन इन सब के बीच इस बात को मत भूलो कि आप यहां क्यों हैं। बड़ी तस्वीर को कभी मत भूलना। आप सिर्फ लॉ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप जिंदगियां बना रहे हैं। हर केस जो आप लेते हैं, हर क्लाइंट जिसकी आप मदद करते हैं, वो एक असली बदलाव लाने का मौका है। आप सिर्फ मोशंस आर्ग्यू नहीं कर रहे और ब्रीफ्स फाइल नहीं कर रहे। आप इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, फेयरनेस के लिए, कमजोर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी कोई आवाज नहीं है जब तक आप जैसा कोई आगे नहीं आता। हो सकता है आप एक ऐसे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हों जो इविक्शन का सामना कर रहा है, एक ऐसा परिवार जो अपना एकमात्र घर खोने से डरा हुआ है, या हो सकता है ये एक छोटा बिजनेस ओनर हो जिसे एक कॉर्पोरेशन परेशान कर रहा हो, जो नामुमकिन हालात में अपने सपने को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो सकता है आप एक टूटे हुए सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए काम कर रहे हो, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत लंबे समय से अनफेयर रहा है। इस तरह के काम के लिए करेज और दिल की जरूरत होती है। आपका रास्ता चाहे जो भी हो, बस अपने काम के ह्यूमन इंपैक्ट को याद रखना। हर केस फाइल के पीछे एक इंसान है, एक कहानी है, एक भविष्य है जो आप पर निर्भर करता है। मेरे आदमी ब्रायन स्टीवनसन के बारे में सोचो, एक वकील जो केसेस के पीछे के लोगों को कभी नहीं भुलाए। वो एक कॉर्पोरेट लॉयर बनकर ढेर सारा पैसा कमा सकता था, एक कॉर्नर ऑफिस में हाई लाइफ जी सकता था। इसके बजाय उसने अपनी जिंदगी डेथ रो इनमेट्स का बचाव करने के लिए समर्पित कर दी, वो लोग जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उसने प्रॉफिट से ज्यादा पर्पस को चुना, भलाई के लिए लड़ने की बात करते हैं। और अब आपकी बारी है, चलते रहो, कोशिश करते रहो, क्योंकि आप जो करते हैं वो आपके अंदाजे से भी ज्यादा मैटर करता है। देखो, दुनिया को ज्यादा पैशनेट, डेडिकेटेड वकीलों की जरूरत है। ऐसे वकील जो खुद से बड़ी किसी चीज में बिलीव करते हैं, ऐसे वकील जो सही के लिए खड़े होने से नहीं डरते, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। यह सफर आसान नहीं होगा, सेटबैक्स आएंगे, आपको सिनिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपने क्यों शुरुआत की थी, इसे कभी मत भूलना। आपके पास लोगों की जिंदगी में असली बदलाव लाने की ताकत है, इंसाफ के लिए लड़ने की, एक केस एक बार में। तो जाओ, अपनी आवाज खोजो और लॉ द हेल अप। दुनिया इंतजार कर रही है।